दोस्तों एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि आज बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो लिस्टिंग के समय तो कोई ख़ास इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया नहीं। जो अपेक्षा थी देखो ग्रे मार्केट की उसके अनुरूप भी उसने प्रदर्शन उतना बेस्ट नहीं किया। लेकिन उसके बाद दौड़ना जो शुरू किया है वो बहुत ही शानदार है। अब आप देख सकते हो लिस्टिंग के बाद ही 50% का ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है? क्या ये आने वाले समय और अच्छी दौड़ लगा सकता है या फिर यहाँ पे आने वाले समय कुछ संभावना कमज़ोर बनेगी? मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है इस समय एनएसडीएल को लेकर? और आप देख सकते हो कि अब सीडीएसएल के बाद एनएसडीएल मार्केट में आ चुका है। यानी अब 2 खिलाड़ी बाज़ार में आ चुके हैं। आने वाले समय क्या उम्मीद है? क्या बेहतर उम्मीद की जा सकती है इस लेवल से? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 1300 पर क्लोजिंग देखने को मिली। 177 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी यानी 15.77% की आज शानदार तेज़ी दिखाई है और लिस्टिंग के बाद बहुत बेहतर कर रहा है। कल की क्लोजिंग 1123 के आसपास थी। बहुत ही बेहतर शुरुआत पॉजिटिव हुई और उसके बाद एक तरफा तेज़ी का वातावरण बना। तो अब आप देख सकते हो कि 3 दिन में आईपीओ में जो जिसने निवेश किया था उसको 65% का ज़बरदस्त रिटर्न मिल चुका है। काफ़ी बेहतर साबित हुआ है। तो डिपॉजिट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड यानी एनएसडीएल के शेयर बीएसई पर 6 अगस्त को लिस्ट हुए थे। तब से इसके शेयर में लगातार तेज़ी बनी हुई है। इसके 800 के शेयर 10% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। उसके बाद 3 दिनों में आप देखें तो 65% का ज़बरदस्त रिटर्न दे चुके हैं। यानी लिस्टिंग सिर्फ 10% हुई लेकिन उसके बाद में एक तरफा माहौल बना। आज इंट्राडे की बात करो 17.5% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी और 1319 तक पहुंच गया। तो इस तेज़ी का कुछ निवेशकों ने फ़ायदा उठाया लेकिन अभी भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। फिलहाल बीएसई पर ये 14.12% की तेज़ी पर है। तो पिछले 3 दिनों में एनएसडीएल के शेयर 880 के लिस्टिंग प्राइस से 50% ऊपर 1319 तक हाई पर पहुंच गए। तो दूसरी तरफ इस दौरान सीडीएसएल के शेयर आधा % से अधिक जो है रिकवर होके 1576 तक पहुँचे। 3 दिनों की तेज़ी के साथ साथ एनएसडीएल का वैल्यूशन अब सीडीएसएल से की तुलना में महंगा हो गया है। यानी इस समय जो एनएसडीएल की जो वैल्यूशन है वो सीडीएसएल की तुलना में ज़्यादा हो चुकी है, ये बात क्लियर है। 1 साल के फॉरवर्ड अर्निंग्स के आधार पर सीडीएसएल के 62 गुना की तुलना में एनएसडीएल का ये 73 गुना भाव पर आ गया। यानी जो करंट प्राइस है वो सीडीएसएल के मुकाबले महंगा है। यानी अब इसमें दबाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो नए आईपीओ लिस्ट होते हैं उसमें एक तरफा तेज़ी का वातावरण बन जाता है, वहाँ पे सारे बैरियर टूट जाते हैं। ये हमने एडा के वक्त देखा है जो एक तरफा दौड़ लगाया था। तो हालांकि अभी किसी एनालिस्ट ने इसका कवरेज शुरू नहीं किया, अभी आगे आने वाले समय कवरेज शुरू होगी तो पता चलेगा। एनएसडीएल का जो 4011.60 करोड़ का जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 30 जुलाई से 1 अगस्त के लिए खुला था, इस आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। ओवरऑल ये 41.02 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी क्यूआईबी के लिए आरक्षित कोटा 103 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एनआईआई का जो हिस्सा है वो 34.9 गुना सब्सक्राइब हुआ और रिटेल निवेशकों का जो हिस्सा था वो भी 7.76 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई देगा और एम्प्लॉयज़ का जो हिस्सा था वो 15.39 गुना बढ़ा था। इस आईपीओ के तहत कोई नया शेयर जारी नहीं हुआ है, तो इसका जो पैसा है वो एनएसडीएल को नहीं मिला है। आईपीओ के ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत ₹2 की फेस वैल्यू वाले करीब 5,01,45,001 शेयरों की बिक्री हुई है और पूरा पैसा शेयर बेचने वाले शेयर होल्डरों को मिला है। एनएसडीएल की बात करें 2012 में बनी एनएसडीएल सेबी के पास रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। ये देश में सिक्योरिटीज डिपॉजिट के तौर पर काम करती है। इसका काम सिक्योरिटीज़ के अलॉटमेंट और मालिकाना हक के ट्रांसफ़र के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। यह डीमटेरियलाइजेशन, ट्रेड सेटलमेंट, ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र, सिक्योरिटीज़ के गिरवी इत्यादि सर्विसेज देती है। कंपनी वित्तीय सेहत की बात करें लगातार मजबूत हुई है।
तो आईपीओ की जो ग्रे मार्केट में प्राइस थी वो 125 रुपये ऊपर चल रही थी, यानी उम्मीद थी कि लिस्टिंग 16% तेज़ी के साथ होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिस्टिंग उतनी मजबूत नहीं हुई, नहीं 2-10% की तेज़ी के साथ ही इसने लिस्टिंग गेंद दिया, लेकिन उसके बाद में इसने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। जिसने शेयर नहीं बेचे उसको फ़ायदा हुआ। एनएसडीएल की 2 सब्सिडीज कंपनियां हैं, एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। ये दोनों कंपनियां ई गवर्नेंस और डिजिटल फाइनेंशियल सेवाओं में काम करती है। फाइनेंशियल 2025 में कंपनी ने 12% की सालाना वृद्धि के साथ 1535.19 करोड़ रुपए की कमाई की है और प्रॉफिट 25% बढ़कर 343.12 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे एनएसडीएल में आगे की क्या संभावना बन रही है, तो स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ हेड शिवानी न्याती के अनुसार कंपनी की शुरुआत मजबूत रही है, लिस्टिंग बाजार में अच्छी की है और ये भविष्य में और वैल्यू एडेड सेवाएं देने की तैयारी में है। कंपनी ने वित्तीय प्रदर्शन में निरंतर वृद्धि दिखाई है और इसकी भूमिका भारतीय पूंजी बाजार में अहम है। मेहता इक्विटी लिमिटेड में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत तापसे ने कहा कि एनएसडीएल वैल्यू बेस्ड ट्रांजैक्शन और इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होल्डिंग में लगातार आगे बना हुआ है। इसका कारण है कि इंडस्ट्रीज़ का उस पर भरोसा है और मजबूत टेक्नोलॉजी सिस्टम सीडीएसएल के साथ मिलकर यह लगभग एक ड्यूओपोली यानी 2 कंपनियों का दबदबा वाली स्थिति में काम कर रहा है, जिसमें नए खिलाड़ियों के लिए एंट्री लेना बहुत मुश्किल है। यानी सिर्फ 2 ही खिलाड़ी होंगे, सीडीएसएल और एनएसडीएल, और इसीलिए यहाँ पे संभावना काफ़ी पॉजिटिव है इनके लिए। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज में इक्विटी रिसर्च फंडामेंटल के हेड सौरभ जैन ने कहा है कि एनएसडीएल का मार्केट में दबदबा, बड़ी सर्विस नेटवर्क और अलग अलग तरह की एसेट को कवर करना है, इसे लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए अच्छी स्थिति में रखता है। इसके पीछे देश की मजबूत अर्थव्यवस्था और रेगुलेटरी सपोर्ट भी है। तो कुल मिला के देखिए जितने भी मार्केट एक्सपर्ट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय स्टॉक को लेकर। अब इसकी अगर हम फाइनेंशियल स्टेट को देखें पिछले 3-4 साल में कैसा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले बात करें सेल्स की, तो मार्च 2022 में 761 करोड़ का सेल्स था। मार्च 23 में ये बढ़ के 1022 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 24 में 1268 करोड़ तक पहुंचा। तो मार्च 25 में ये सीधा 1420 करोड़ तक पहुंचा, यानी लगातार बढ़ा। और 2022 से देखें तो 25 में दुगना हो गया सेल्स, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। खर्च की बात करें तो 522 करोड़ का खर्च था मार्च 2022 में, 771 करोड़ तक पहुंचा 23 में और मार्च 24 में ये 985 करोड़ तक पहुंचा। तो 25 में ये 1045 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 239 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया मार्च 2022 में, 23 में 251 करोड़ के आसपास रहा और 24 की बात करिए 284 करोड़ तक पहुंचा, जबकि मार्च 25 में 376 करोड़ तक पहुंचा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार हर साल बढ़ रहा है। अदर इनकम 60 करोड़ के आसपास थी मार्च 22 में, 23 में 77 करोड़ के आसपास रही, 24 में देखें तो 97 करोड़, तो फिलहाल 25 में 117 करोड़ के आसपास रही। बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 278 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा था 22 में, 23 में ये 305 करोड़ तक पहुंचा और 24 की बात करो 355 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 25 में 453 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार हर साल प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। अब बात करें इसके नेट प्रॉफिट की तो 213 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था मार्च 2022 में, 23 में बढ़ के 235 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 24 की बात करिए 275 करोड़ तक पहुंचा। जो इस बार देखें तो मार्च 25 में 343 करोड़ तक पहुंच गया है। लगातार हर साल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखो नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये क्लियर सिग्नल है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है और आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। फिलहाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बना दौड़ा है, कुछ संभावना इधर दबाव की बन सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। फंडामेंटल लगे तो मार्केट कैप इसका 26,006 करोड़ का, करंट प्राइस की 1300 के आसपास है। लो इसका 880 का जो लिस्टिंग प्राइस थी और हाई 1342 का जो आज इसने बनाया। स्टॉक का पीस 79.3 का है, यह सीडीएसएल के मुकाबले ज़्यादा है। आरओसी इसका 23.6% है और आरओई 17.8% है, जबकि फेस वैल्यू 2 है। फंडामेंटल अच्छे और इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।